जो दुनिया की जिस मुल्क की $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल रही है 105% की रफ्तार। जी हां, भारत की जीडीपी ग्रोथ कि मोदी है तो मुमकिन है। 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है भारत। कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। आईएमएफ ने ये डाटा दिया है जिसमें बताया है कि भारत की जीडीपी इस साल के एंड तक $4.3 ट्रिलियन पहुंच जाएगी और ये दुगने से भी ज्यादा है। एंड इस टाइम पे अगर आप देखेंगे मेजर टॉप 14 इकोनॉमीज, टॉप 15 इकोनॉमीज के अंदर इंडिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, इट इज द हाईएस्ट। उसको अपनी गलतियों से आईएमएफ का गुलाम बना दिया। जिस मुल्क ने दुनिया में मुसलमानों को लीड करना था, उसको ऐसा मुल्क बना दिया कि इसके हाकिम कहीं पर भी चले जाएं तो समझा जाता है कि शायद मांगने आ गए हैं। मुल्क मैडम शेख, भीख मांगना, सदके के भीख मांगना वो जायज है, अमन की भीख मांगना नाजायज है। ये भी हो सकता है कि इस साल के एंड तक ही हम जापान को हराकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए पूरी दुनिया में। माइटी ड्रैगन सांस लेने से भी घबराता है। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, वेजेस कम होती जा रही हैं लोगों की। यानी कि जिनके पास जॉब नहीं है वो घर में बैठे हैं, जिनके पास जॉब है उनकी सैलरी भी कम हो रही है। पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है। पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में तरक्की करेगा और पाकिस्तान फ्रीलांस 70 सालों में हमने तरक्की क्यों नहीं की है? मुल्क हंस रहा है, ऐसा लगा कि किसी गुनाह की सजा मिली हुई है हमें। जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान क्या हाल है दोस्तों? आज हम बात करेंगे भारत की जीडीपी के बारे में। पिछले 10 सालों में हमारी जीडीपी 2 गुना हो गई है। सुनकर अच्छा लगता है ना? 2025 तक भारत की इकोनॉमी $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। बस 2015 में ये 2.1 ट्रिलियन थी। मतलब कितनी तेज़ी से बढ़ रही है हमारी अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने बताया है कि भारत अब दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। इसकी वजह है हमारी पॉलिसी रिफॉर्म्स और मजबूत आर्थिक विकास। आपको पता है 2025 में हमारी जीडीपी जापान को पीछे छोड़ देगी और 2027 में जर्मनी को भी। ये सच में एक बड़ा मील का पत्थर होगा। पाकिस्तान का मीडिया भी इस पर चर्चा कर रहा है कि कैसे भारत इस साल जापान को पीछे छोड़ देगा। इस महीने की शुरुआत में आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने भी हमारी पॉलिसी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारा मजबूत आर्थिक प्रदर्शन 2047 तक एक एडवांस इकोनॉमी बनने के लिए अहम रिफॉर्म्स को अपनाने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, ये सब जानकर गर्व महसूस होता है ना? चलो हम सब मिलकर इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। जय हिंद। कल आईएमएफ की तरफ से जो फिगर्स आए हैं उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी इज ऑलरेडी टचिंग $4.3 ट्रिलियन और ये 105% ग्रोथ दिखा रहे हैं 2015 के टाइम से। रिमेंबर, इसके बीच में 3-3.5 साल आपका कोविड भी रहा है, वेयर द डी ग्रोथ वाज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, जिस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी ठप हुई थी। एंड इस टाइम पे अगर आप देखेंगे मेजर टॉप 14 इकोनॉमीज, टॉप 15 इकोनॉमीज के अंदर इंडिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, इट इज द हाईएस्ट। यूएस ने जो नेक्स्ट अचीव किया है, विच इज नेक्स्ट तो नहीं, मतलब यूएस ने अचीव करा है 66%। जर्मनी ने सो कॉल्ड करा है बिटवीन 2015 एंड 2025 44%। जापान, यू वुड बी सरप्राइज्ड, इज एट 0% ग्रोथ। यूनाइटेड किंगडम ने शो करा है 28%, फ्रांस ने शो करा है 38%, इटली 39%, कनाडा 44%, ब्राजील 28%, रशिया 57% in spite of the war, and South Korea 27%, ऑस्ट्रेलिया 58% और स्पेन 50% ग्रोथ रिपोर्ट करी है बिटवीन 2015 एंड 2025। नाज़रीन, अमेरिकन इन्वेस्टर रे डेलियो का कहना है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि इंडिया ने खुद को तैयार कर लिया है हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पूरी दुनिया में, और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि जहाँ कई ममालिक इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अमेरिकन इन्वेस्टर रे डायलू ने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुद को तैयार कर लिया है हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पूरी दुनिया में, और वो पूरी दुनिया में जो है अपनी इकोनॉमी ग्रोथ का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे आप? देखें जी, इसके बारे में सबसे पहले हमारी बात जाती है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है ना, उसको बेहतर करना होगा। जितने हमारे दूसरे मुल्कों के साथ मतलब के तल्लुकात अच्छे होंगे,
उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। जैसे अब आप देख लें, हमारे जिन मुल्कों के साथ पहले तल्लुकात बहुत ही अच्छे थे, उनके साथ भी ख़राब होने लगे हैं। उसकी वजह हमारे मुल्क के बिगड़ते हुए हालात हैं। हालातों के ज़रिए आप देखे जाएं कि हमारे आए रोज़ की रोज़ ये रैलीज़ वगैरह और मतलब कि हुकूमत के दंगे फिसाद, जिसकी वजह से हमें कोई भी इन्वेस्ट, हमारी चीज़ें ना उधर जाने के काबिल हैं ना उनकी आने के काबिल हैं। अच्छा, इंडिया के बारे में जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है, इसमें आपको क्या लगता है कितने % रियलिटी है, ऐसा ही होगा? मुझे तो लगता है कि शायद 70-80% रियलिटी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि देखें, इंडिया के अंदर जो है ना, मतलब कि फ़र्ज़ करें उनका एक नरेंद्र मोदी है, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि वो इंडिया जो है वो कार प्रोडक्शन के अंदर 3rd नंबर पे आ रहा है। ऐसा ही है, अगर वो कार के अंदर 3rd प्रोडक्शन में आ रहा है, किसी ना किसी में IT कंपनीज उसकी इतनी हैवी हैं कि मतलब वो उसके अंदर भी इतनी अप्रोच पे जा रहा है, तो क्यों ना कि इस बात में भी रियलिटी हो सकती है कि वो 70-80% आपको पता है, कुछ अर्सा पहले एक सर्वे आया, तो सर्वे के मुताबिक भी यही कहा गया था कि 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6% तक होगी। इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ 6% से ज़्यादा ग्रो करेगी, जबकि बाकी तमाम मुल्क खसारे में जाएंगे। और ये वाकई में यही हो रहा है। इंडिया आप देखें कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उनकी इकोनॉमी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और पाकिस्तान उसी स्पीड से नीचे आ रहा है। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मैंने आपको यही कहा है कि पॉलिटिक्स का क्लैश प्लान है। हमारे जो है नून लीग, PTI जो मर्जी मतलब कह रहे हैं, मैं किसी भी मतलब के पॉलिटिक पार्टी को वो नहीं करा। आप देख लें कि रोज़ आए हमारे यहाँ पर मतलब के जल्द से जुलूस होते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारा आज का नौजवान ना समझने को, इसकी बात सीधी सी है कि जब तक हमारी आवाम ठीक नहीं ना होगी, उस तक हमारे ऊपर वाले हुक्मरान भी ठीक नहीं होंगे। इंडिया की तरक्की का, कामयाबी का राज क्या है? इंडिया की तरक्की की कामयाबी का राज ये है कि क्योंकि वो सब लोग जो है ना, सिर्फ एक ही इंसान पर टिके हुए हैं। आप देख लें कि उनके नरेंद्र मोदी कब से है ना, हमारे लोग यहाँ पर रोज़ की रोज़ उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए लगे हुए हैं। किसी एक को वैसे मौका देकर देखना चाहिए। होते सब अपने फ़ायदे के लिए, क्या पता कोई अवाम के फ़ायदे के लिए काम कर जाए। हम यहाँ पर कुर्सी की जंग लड़ रहे, और इंडिया जो है वो तरक्की की राह पर गामजन है, और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखें, हमारी कुर्सी की जंग यही है कि यहाँ तक ही रहेगी। हम अवाम जो है अवामों को लेकर बाहर निकलते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे कि हमारी पार्टी, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी, और उनका स्लोगन्स और उनके नारे यही होंगे कि तरक्की तरक्की तरक्की। आने वाले वक्तों में क्या पता कि इंडिया जो है वो चाइना से भी आगे निकल जाए। चाइना की सही है, वो बहुत सारी चीज़ों में चाइना को पीछे छोड़ रहा है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो चाइना से उठकर इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, वो अपने प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वसाइल। आप देख लें, कल मिनी बजट आया है, उस मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे? जहाँ पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक है, तो वहाँ पर कैसे इन्वेस्टर आएंगे? किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पर पहले हालात को देखना पड़ता है। अगर आप कोई भी चीज़, एक दुकान के अंदर ज़्यादा रश होगा ना, तो अगर कोई बाहर